Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine and in a good health. In our last class, we have done first 5 words of Unit 7 and we learned about their use in sentences. Today we are doing next 5 words. I mean to say that words from 6 to 10. 1 to 5 we are done. And today we are doing words from 6 to 10. So as I told in the previous class as well that I will explain you 6 to 10 words in next class. I have explained word from 1 to 5 in previous class, and today I will explain you words from 6 to 10. Okay, so let's see which words are there. These were the first 5 words which we had done, and today we are doing words from 6 to 10. So let's see that which words are there. Number 1 is sailing. It's a noun and it means that बहरी सफ़र, यानी कि कश्ती जहाज़ वगैरह का सफ़र. A voyage made by a ferry or cruise ship especially according to a planned schedule. एक planned schedule के मुताबिक, प्लानिंग के मुताबिक किसी क्रूज़ शिप का या किसी भी शिप का सफ़र करना, बहरी सफ़र करना. Gliding, it means it's a noun. उर्दू मीनिंग है फिसलना, and its English meaning is the sport or activity of flying in a glider. So एक ग्लाइडर जो होता है वो मैं आगे पिक्चर भी आपको शो कर दूंगी. उसमें उड़ना ये एक स्पोर्ट भी है और एक एक्टिविटी भी है, ठीक है. सो उसमें उड़ना जो है वो ग्लाइडिंग कहलाता है. ग्लाइडर में उड़ना इज़ ग्लाइडिंग, और फिसलना भी इसकी मीनिंग है. फ्लटर, लहराना, परों का मूवमेंट करना, परों की, ये वर्ब है. फ्लाई अनस्टेडीली और हूवर बाय फ्लैपिंग द विंग्स क्विकली एंड लाइटली, ठीक है. परों को मूव करते हुए, फ्लैप करते हुए उड़ना. करेज नाउन है. इट मीन्स हिम्मत. द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन्स वन, ब्रेवरी, किसी की बहादुरी को चैलेंज करते हुए कुछ ऐसा हिम्मत वाला काम करना कि आपके उस काम से किसी की बहादुरी चैलेंज हो रही हो, ठीक है. या वो इतना बहादुर होते हुए भी डर जाए, या आप अपनी ब्रेवरी को शो करो, अपनी हिम्मत को शो करो किसी भी काम में. प्लम्प्स वर्ब है. इट मीन्स फड़फड़ाना. फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट अ हाई स्पीड, तेज़ी से नीचे आना या फिर फड़फड़ाना, ठीक है. दोनों मीनिंग्स हैं. तेज़ी से नीचे आना मीन्स कि गिर जाना. लाइक आप एक बर्ड है, अब वो उड़ने स्टार्ट किया है उसने, ठीक है, और वो हाई पॉइंट पर एक चली गई है, बट दैट बर्ड कैन नॉट फ्लाई मोर, तो वो फड़फड़ाते हुए जो स्पीड से नीचे आएगी, दैट इज़ कॉल्ड प्लम्प्स. तो वर्ड नंबर 6 हमारे पास था सेलिंग. अब इसका यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस में. देयर इज़ नो मोर हेल्दी यूज़ ऑफ लेजर टाइम दैन टू स्पेंड इट विद अ स्मॉल सेलिंग बोट. हमारे फारिग टाइम का सबसे जो हेल्दी यूज़ है वो इसी में है कि हम एक छोटी बोट को सेल करें, यानी कि उसको चलाएं. वी शेयर एन इंटरेस्ट इन सेलिंग. द सी वॉज टू रफ फॉर सेलिंग इन स्मॉल बोट्स, ठीक है. बहरी सफ़र छोटी कश्तियों के हिसाब से समंदर बहुत रफ़ है, सो हम उसमें बहरी सफ़र छोटी कश्ती में नहीं कर सकते, ठीक है. So these are the sentences for sailing. You can create more sentences from your own. Next word is gliding. Gliding is a noun. It means फिसलना. The sport or activity of flying in a glider. So as you can see the picture of a glider at the end of this slide. The skaters were gliding over the rice. एक तो वो आप स्केट्स पहनते हो, ठीक है, जो स्केटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं शूज़. तो इस क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो स्केटर्स हैं वो आइस पर फिसल रहे थे. शी केम ग्लाइडिंग ग्रेसफुली इनटू द बॉल रूम इन अ लॉन्ग फ्लोइंग गाउन. वो स्लिप करते हुए यानी कि फिसलते हुए बॉल रूम में आई. हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग आर अलाउड फ्रॉम द टॉप ऑफ विंडी हिल्स. हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग जो है वो हवाई हिल्स के जहाँ पर हवा अच्छी हो उन हिल्स से करना अलाउड है. वर्ड नंबर 8 है फ्लटर. इट्स अ वर्ब. इट मीन्स लहराना. Flakes of falling snow were fluttering in that light.
फ्लेक्स ऑफ फॉलिंग स्नो यानी कि वो जो बर्फ़ गिरती है तो उसकी जो ज़र्रात हैं वो लाइट में फ्लटर कर रहे थे, लहरा रहे थे. हिज हार्ट गेव अ लिटिल फ्लटर एज अ लीडर स्लिप्ड अ कपल ऑफ इंचेस. जैसे ही सीढ़ी 1 से 2 इंच हिली तो उसका दिल एकदम हिल गया. द बर्ड वॉज फ्लटरिंग इट विंग्स. बर्ड जो है वो अपने परों को लहरा रही थी. करेज, हिम्मत. आई नो यू हैव द करेज टू टॉक टू हिम. नाउन है. मैं जानती हूँ कि तुम में उससे बात करने की हिम्मत है. मे बी द लास्ट सिचुएशन वॉज वॉट गेव हर द करेज टू स्पीक अप एंड द इनहेरिटेंस टेंशन केम बैक. नेक्स्ट इज हिज वर्ड्स पुट करेज इन टू एवरी हार्ट. उसके अल्फाज हर किसी के दिल में हिम्मत पैदा कर देते हैं. प्लम्स वर्ब है, तेज़ी से गिरना या फड़फड़ाना. द एक्रोबेट प्लम्प्ड इनटू द नेट. एक्रोबेट जो है वो सीधा नेट में जाकर तेज़ी से लगा या गिरा. द सैटेलाइट प्लम्प्टेड इनटू द ओशियन. सैटेलाइट ओशियन में गिरा, तेज़ी से ओशियन में गिरा यानी कि ऊपर से डायरेक्ट किसी चीज़ का नीचे गिरना. आई थिंक वी विल सी कमोडिटीज़ प्राइजेस प्लम्प्ड इन द कमिंग ईयर्स. आने वाले सालों में शायद हम चीज़ों की कीमत में गिराव देखें, बहुत तेज़ी से चीज़ों की कीमतों को गिरता हुआ देखें. सो इसी के साथ हमारी वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस का एंड होता है. नेक्स्ट हम कॉम्प्रिहेंशन फोकस के साथ मिलेंगे और आई होप कि आप लोग अपना काम वक्त पर कंप्लीट कर रहे हैं. पिक्चर्स भी मुझसे शेयर करते रहिएगा अपने काम की, ताकि मैं आपको फीडबैक देती रहूं. ठीक है, और अपना तमाम काम जो है वो कंप्लीट रखिएगा, लेकिन नीट एंड क्लीन राइटिंग में. होप कि आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है so you can contact to your teachers as well. Take care. Allah Hafiz. We will meet soon inshallah.